हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। सो इन टुडेज़ वीडियो वी will discussed about the salts such as washing soda, baking soda and plaster of Paris। ठीक है, वो सब डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। देखो क्या होता है कि कई बार आप लोगों ने क्या ऑब्ज़र्व किया होगा कि रेनी सीज़न वगैरह होता है तो आपकी जो क्रिस्पी चीज़ें होती हैं जैसे पापड़ है, बिस्किट वगैरह हैं, अगर आपने उनको ओपन एटमॉस्फेयर में रख दिया तो उनकी क्रिस्पीनेस कुछ ख़त्म हो जाती है, जिसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं कि भाई सील गया है ना। तो दैट मीन्स उसने क्या कर लिया है कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से जो पहले क्या था एनहाइड्रस था, एनहाइड्रस मतलब सूखा था, उसने वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लिया एंड इट बिकम्स हाइड्रेटेड। ठीक है, कि जब भी कोई सॉल्ट या कोई कंपाउंड वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने की जो टेंडेंसी होती है वो पर्टिकुलर सॉल्ट की क्या होती है, डिफरेंट होती है। एक और क्या खास बात आपको ध्यान में रखनी है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो उसके साथ केमिकली कंबाइन नहीं करता है, वो सिर्फ सॉल्ट को क्या कर लेता है, चारों तरफ से कवर कर लेता है। ठीक है, केमिकली कंबाइन नहीं होता है। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट को हम बाय यूजिंग फिजिकल प्रोसेस जैसे बाय हीटिंग और बाय सम अदर प्रोसेस से फर्दर एनहाइड्रस सॉल्ट बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा कई बार क्या होता है, हाइड्रेशन बिकॉज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से कई बार क्या होता है, कुछ जो सॉल्ट होते हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में ही अवेलेबल होते हैं, उनको हम एज इट इज़ ही यूज़ करते हैं। तो अगर, और दूसरा बिकॉज ऑफ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और बिकॉज ऑफ द हाइड्रेशन कुछ जो सॉल्ट होते हैं उनमें कलर आ जाता है। जैसे अगर हम कॉपर सल्फेट की बात करें तो कॉपर सल्फेट अगर यहाँ पे एनहाइड्रस, एनहाइड्रस जो कॉपर सल्फेट होता है उसका कैसा कलर होता है, वाइट या ग्रेइश वाइट कलर का होता है। लेकिन अगर उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और उसके कितने वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बोल सकते हैं, या क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट पेंटा। पेंटा मीन्स 5, हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ब्लू कलर। तो जनरली आपको लेबोरेटरी में जो कॉपर सल्फेट मिलता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक है, नेचुरली ही वो इतने वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने पास साथ होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जैसे हमारे कुछ सॉल्ट हैं जैसे वॉशिंग सोडा है, पीओपी हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इनके फॉर्मूले के साथ साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। ठीक है, तो वो क्या होंगे उनके साथ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। So the next salt we are going to discuss is washing soda। ठीक है, अब वॉशिंग सोडा क्या होता है, जनरली वॉशिंग सोडा का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट इज़ वॉशिंग सोडा। बट नो, द वॉशिंग सोडा इज़ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सो वॉशिंग सोडा है उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मतलब 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये होता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल जनरली हम कहाँ करते हैं, टू रिमूव डर्ट्स, जैसा कि नाम में ही लिखा है वॉशिंग, वॉशिंग मतलब टू रिमूव डर्ट, ग्रीस वगैरह जो होते हैं क्लोथ्स वगैरह से रिमूव करने के लिए, सोप डिटर्जेंट्स वगैरह के प्रिपरेशन में हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं।
वॉशिंग सोडा क्या होता है, एक वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दूसरा, ये वाटर सोल्यूबल होता है। डिटर्जेंट्स वगैरह वाटर में सोल्यूबल होंगे तभी तो वो डर्ट वगैरह को रिमूव करेंगे, तो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये एल्कलाइन। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सोप डिटर्जेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम क्लोथ्स, हम पहले ही बता चुके हैं। जो वॉशिंग सोडा है वो बेकिंग सोडा हम आगे डिस्कस करेंगे। बेकिंग सोडा होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास फॉर्म होता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, और उसके साथ साथ वॉशिंग सोडा है, उसको पहले हमें क्या, वॉशिंग सोडा से पहले हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बनता है और उसको फिर हम क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब टू एब्जॉर्ब वाटर मोलिक्यूल्स। क्या होता है, क्रिस्टल्स जो होते हैं उनको फर्दर वाटर में डिज़ोल्व करके और उसको सेट होने के लिए रखा जाता है। तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तब वो कन्वर्ट होता है वॉशिंग सोडा में। ठीक है, बेसिक सॉल्ट होता है। ठीक है, क्योंकि बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि अगर हम जनरली बात करें तो जो Na2CO3 की ही बात करें तो Na2CO3 कैसे बनेगा, NaOH से बनता है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो NaOH और H2CO3 मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हुआ होता है। तो ये क्या होता है, बेसिक सॉल्ट होता है, जिसकी pH मोर देन 7 होती है। तो अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो जो वॉशिंग सोडा है वो कौन से प्रोसेस से बनाया जाता है, उन लार्ज स्केल फैक्ट्रीज़ वगैरह में सोलवे प्रोसेस जो होता है उससे बनाया जाता है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 जो होता है अमोनिकल, सबसे पहले इस टर्म को समझे, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। तो देखो ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NaOH पढ़ा था। तो ब्राइन का क्या मतलब होता है, NaCl को वाटर में जब हम डिज़ोल्व कर देते हैं तो इट इज़ कॉल्ड ब्राइन। अमोनिकल मतलब प्लस अमोनिया, दिस इज़ अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। मतलब NaCl प्लस वाटर प्लस NH3 इज़ अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। तो इसमें से जब हम क्या करते हैं, CO2 गैस पास करते हैं तो हमारे पास पहले बनता है अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2 टू गिव यू सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। यही सेम जो प्रोसेस रहेगा ये आगे जब हम डिस्कस करेंगे बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन में भी यही सेम रिएक्शन रहेगी आपके पास। ठीक है, जब हमारे पास बेकिंग सोडा बन जाता है तो हम बेकिंग सोडा को क्या करते हैं, फर्दर हीट करते हैं ताकि इस बेकिंग सोडा को हम किस में कन्वर्ट कर लें, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस CO2 गैस और वाटर वेपर्स बाहर निकल जाएंगे। तो इस केस के लिए हम लेंगे 2 सोडियम बाइकार्बोनेट, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, हीट करेंगे तो हमारे पास एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बनेगा। वाटर और CO2 गैस है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब इस एनहाइड्रस जो सोडियम क्लोराइड है इसको हम कन्वर्ट करेंगे वॉशिंग सोडा में। तो इसको हम हीट करते हैं, या हीट करें, इसमें हम ऐड करते हैं 10 वाटर मोलिक्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन। इसमें हम वाटर मोलिक्यूल्स को क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब करने देते हैं। तो ये कितने वाटर मोलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेता है, जब ये 10 वाटर मोलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये बन जाता है हमारे पास वॉशिंग सोडा। दिस इज़ योर वॉशिंग सोडा। ठीक है, अगर यूजेस की बात करें तो आपको पता है वॉशिंग सोडा है जो वो वॉशिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, ग्लास बनाने में। ठीक है, ग्लास के जो आइटम्स होते हैं उनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोप, डिटर्जेंट, पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि और इसके साथ साथ सोडियम के अगर कोई भी कंपाउंड अगर हमें फॉर्म करने हैं तो भी हम
सोडियम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ पानी जो होता है उसमें क्या होता है, हार्डनेस। पानी की हार्डनेस का क्या मतलब होता है, खारी पानी जो होता है, ठीक है। तो हार्डनेस जो है वो 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है टेम्परेरी हार्डनेस, जिसको हम सिर्फ बाई हीटिंग से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कुछ हार्डनेस होती है परमानेंट हार्डनेस। पानी की हार्डनेस का मतलब होता है कि जब भी पानी जो है वो सोप या डिटर्जेंट के साथ झाग जब नहीं बनाता है तो ऐसे पानी को हम बोलते हैं हार्ड वाटर। तो कुछ पानी होता है उसमें ये किसकी वजह से होता है, कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो पानी को क्या बना देते हैं, हार्ड बना देते हैं। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वाटर को हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग सोडा का, ठीक है। सो द नेक्स्ट सोल्ट इज़ बेकिंग सोडा, ठीक है। तो सबसे पहले बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो है वो दोनों एक चीज़ नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बेकिंग जो सोडा होता है वो होता है सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसका इस्तेमाल हम डायरेक्ट फूड आइटम्स में नहीं करते हैं, जैसे जो बेकरी में इस्तेमाल किया जाता है टू मेक द फूड आइटम्स मोर स्पंजी एंड सॉफ्ट बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल ना करके हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर। क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा कड़वा टेस्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पहले ही उसमें वॉशिंग सोडा में पढ़ चुके हैं, ब्राइन प्लस NH3 प्लस CO2 टू गिव यू सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। यूज़ कहाँ क्या होता है, वाइट क्रिस्टल्स होते हैं वाटर में, स्प्रेंगली सोल्यूबल मतलब फुल्ली सोल्यूबल नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। नॉन कोरोसिव बेस होता है, माइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है। नॉन कोरोसिव, कोरोसिव का मतलब जो हमारे स्किन टिश्यूज़ को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, उनको बोलते हैं कोरोसिव, ठीक है। उसके साथ साथ मेटल्स जो सरफेस होते हैं उनको भी धीरे धीरे क्या करते हैं, कोरोड मतलब जंग लग जाने से मतलब होता है कुछ इस तरीके का, उसकी जो सरफेस है उसको धीरे धीरे डैमेज कर देते हैं। तो नॉन कोरोसिव बेस होता है, ठीक है। इसीलिए जब हम यूजेस में पढ़ेंगे तो इसको इस्तेमाल करते हैं हम एज ए एंटासिड्स, स्टमक की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम इसको, क्योंकि ये बेस है और अगर हमारे स्टमक में ज़्यादा एसिड हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। जो मार्केट में इनो वगैरह जो होते हैं ना, उनमें क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है जो हमारी स्टमक की एसिडिटी को रिमूव करता है। और इसके साथ साथ ही इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, बेकिंग सोडा से ही बनाया जाता है बेकिंग पाउडर, जिसका इस्तेमाल हम बेकरी वगैरह में करते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाया जाता है कि जो बेकिंग सोडा होता है उसमें कौन सा एसिड, टार्टरिक एसिड यूज़ किया जाता है। अब टार्टरिक एसिड क्या होता है, जब हमने ऑर्गेनिक एसिड्स पढ़े थे तो हमने बताया था कि टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है टैमरिंड में, इमली जो होती है उसमें टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो जब बेकिंग सोडा में क्या मिला दिया जाता है, टार्टरिक एसिड मिला दिया जाता है, तो वो बन जाता है बेकिंग पाउडर। तो किस तरीके से हेल्प करता है कि बेकिंग सोडा को अगर हम वाटर में मिक्स कर देते हैं तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो टार्टरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन से CO2 गैस रिलीज होती है। तो वो ही हमारे केक, पेस्ट्रीज, ब्रेड वगैरह को क्या बनाती हैं, सॉफ्ट एंड फ्लफी, ठीक है। तो दिस इज योर बेकिंग सोडा। एंड द लास्ट सॉल्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, या इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, POP, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब देखो हेमीहाइड्रेट का मतलब हाफ वाटर मॉलिक्यूल, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे आ जाता है। तो इसका जो जनरल मीनिंग है वो क्या होता है, इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2CaSO4.H2O, मतलब 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं, वो किससे जुड़े हुए होते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल से। तो मतलब एक के हिस्से क्या आएगा, हाफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से है, इसका मतलब ये है वाटर मॉलिक्यूल के टुकड़े नहीं किए गए हैं, मतलब 2 अगर
हमने क्या बताया था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या मतलब होता है कि एक फॉर्मूला यूनिट जो है सोल्ट की वो कितनी वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सकती है, दैट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि एक फॉर्मूला यूनिट जो कैल्शियम सल्फेट है उसके हिस्से तो कितना आया, हाफ ही वाटर मॉलिक्यूल आएगा ना, क्योंकि दो मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्व करते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, पीओपी। पीओपी का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, या इसको वाइट सीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। वाइट सीमेंट जो होती है, जैसे जो सीलिंग वगैरह मकान की होती है उसमें जो पैटर्न्स बनाए जाते हैं, है ना, उसमें वाइट सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो ही आपकी क्या होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि जिप्सम जो इसका स्टार्टिंग मटीरियल है, ये दिस इज़ जिप्सम, CaSO4 इंटू 2H2O जो होता है, इसको हम बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम जो है वो पेरिस के जो आसपास है वहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में माइन किया गया था, जाता था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता था या मिलता है अभी भी। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जिप्सम को हम हीट करते हैं जस्ट 377 डिग्री टेम्परेचर पे, तो हमारे पास फॉर्म होता है पीओपी, और इस प्रोसेस से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। आपको पता है ये वाइट कलर का पाउडर होता है, और इसकी खास प्रॉपर्टी क्या होती है, सीमेंट की तरह ही इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि वाटर के साथ मिलकर ये एक हार्ड मास फॉर्म करता है, काफ़ी हार्ड हो जाता है। जब इसको हम पानी के साथ मिक्स करके और कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो सूखने के बाद ये एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यूजेस की बात करें तो जो फ्रैक्चर्ड बोन है, जिस प्लास्टर जो किया जाता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये पानी के साथ मिक्स होके हार्ड हो जाता है, तो फ्रैक्चर्ड बोन है वो मूव ना हो और उस, ठीक है, और हमारी बोन है वो सेट हो जाए, तो उसके लिए हम पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स हैं, टॉय है, स्टैच्यूज़ वगैरह जो हैं उनको बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसके साथ साथ जो सरफेस है उसको पेंटिंग से पहले स्मूथ करने के लिए भी वाइट सीमेंट या पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका जो चैप्टर सेकंड है, एसिड बेस और सॉल्ट है, वो आपका ख़त्म होता है। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपको जो टाइम मिला है उसमें अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।